Om is a universal sound. Yoga tells you how to concentrate, maintain balance of your mind all the time, how to excel in every work what you are doing. स्ट्रेस को हटाने का ये बहुत अच्छा साधन है. अच्छा, अगर मुझे वेट लॉस करना है, स्ट्रेंथ हाँ. बढ़ानी है, तो मेरे लिए जिम जाना सही है या योग के अंदर वो भी हो सकता है सिर्फ आसन से? हम जब योग की थेरेपी की बात करते हैं तो देर आर 4 थिंग्स. नंबर 1 इज flax seed खाओगे, it is better than egg, better than chicken and mutton and everything. They have found out the proportion of protein more than that. They My are God. much healthier. कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बहुत बहुत भयंकर बढ़ी। योग में कुछ उपाय है? बिल्कुल उपाय है. दिल्ली में बहुत गंदा पोल्यूशन है। I know. एंड इट्स लाइक इट्स पेनिंग। Don't worry. Warm salted water, उसको आप हाथ में लो और ले लो नाक के अंदर. नाक से सीधा Breathe in and breathe out fast. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रिच प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे. आप Always happy and fine. वाकई में आप बहुत अच्छे हो। कैमरा ऑन होने से पहले भी जितनी देर आपसे बात हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सच अ पॉजिटिव वाइब यू कैरी। But जबरदस्त। meeting you, I also feel very fine. सही में? Young, good, young, energetic boy who wants to do something Thank you great, so much. Thank you and so you much. can do it. The first question that I want to ask you Tell is me. कि आप इस पूरे आपने योगा को एज अ मिशन ऑफ लाइफ जिया है, बिल्कुल. और जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके अभी तक बिल्कुल. आप योगा को एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आज की जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। True. बट हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब With yoga, बचपन से ही कर रहे थे आप योगा या आप बाद में सीखे इसको? देखिए योगा में बहुत सारी चीजें हैं. एक एरिया है फिलॉसफी, कि भाई आपका दिमाग कैसे चल रहा है. फिलॉसफी में तो ये है कि आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, कैसा व्यवहार करते हो, क्या पर्पस है आपका लाइफ में, जी। कोई भी एक्शन करने के पीछे, ये सब फिलॉसफी में आता है. कर्म थियरी फिलॉसफी की बात है, ये योग का विषय. दूसरा है साइकोलॉजी. आप कैसा सोचते हो. किसी ने आपसे गुस्से में बात की, गुस्सा तो आएगा, बिल्कुल है। और अगर गुस्सा आएगा तो फिर क्या होगा. मैं रिएक्ट योगीज हैव गॉन इनटू डिटेल्स करूंगा। कि जब गुस्सा आएगा तो आपका ही ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ने वाला है ना, आपकी पल्स फास्ट होगी, आपकी ब्रीथिंग शैलो होगी, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा गुस्से में. आपकी शांति अगर भंग हुई कोई भी चीज की वजह से, नुकसान आपको ही है. और कोई आपकी शांति भंग करता है तो आप किसी के हाथ के क्या खिलौने हो. आर यू पपेट इन हैंड्स ऑफ अदर्स, कि एनीबडी कैन मेक यू एंग्री. कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, कोई आपको दुखी कर सकता है, कोई आपको चिंता में डाल सकता है, तो फिर आप क्या हो. तो ये फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ये योग में एक विषय है जो बहुत डिटेल में योगीज गए हैं. और तीसरा जो विषय है वो है टेक्नोलॉजी. योग की टेक्नोलॉजी में आता है आसन्स, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियाज, बंधाज, मुद्राज और ये सब जो बहुत पॉपुलर हो गया है दुनिया में. हुआ ये कि जब मैं स्कूल में थी जी। तब गांव में सफाई करने हम पहुंचते थे, क्योंकि हम गांधीयन प्रिंसिपल की स्कूल थी हमारी, बिल्कुल एक मॉडल स्कूल. ओके। अब वो ऐसी स्कूल है ही नहीं. और वहाँ हम लोग अपने आप पूरा स्कूल साफ करना, स्कूल के लिए खाना बनाना, स्कूल का गार्डन करना, स्कूल के लिए कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करना, यानी जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी है, वर्क, वो सब हमें वहाँ सिखाया जाता था. ओके। पढ़ाई के और साथ साथ पढ़ाई के साथ सब कुछ साथ करो। ये भी सब होता था. ठीक इट है। वाज अ गर्ल्स स्कूल ओके। एंड सिंपल छोटी स्कूल थी, मगर बहुत इंटरेस्टिंग थी. तो पेरेंट्स क्या, तो मैं काफ़ी रिच फैमिली से आई हूँ, लेकिन वहाँ कभी चम्मच भी नहीं धोई होगी मैंने, लेकिन यहाँ मैंने सब कुछ किया. बॉडी एडजस्ट हो रहा था इन सब चीज़ों से. मगर एक बार हमें गांव लेके गए जो बहुत ही गंदा गांव था, लिंबड़ी नाम था या कुछ गांव का, गुजरात में. इतना गंदा था कि हमारे प्रिंसिपल ने कहा पहले तो इस गांव को साफ करते हैं, हाँ, जिससे गांव वालों को समझ में आया कि साफ गांव में कितना अच्छा लगता है. हाँ। तो हम साफ करते, तो हाथ में झाड़ू मारा, और जो झाड़ू यूँ लगाया, जो धूला उड़ा है मेरे मुंह पे, कि मेरे पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने आ गए शाम तक. एलर्जिक रिएक्शन. और
सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो वहाँ के लोकल डॉक्टर ने कुछ छोटी-छोटी गोली दे दी होम्योपैथी टाइप, और वो सेटल हो गया स्किन विन तो। मगर देखा कि उस समय से मेरे बॉडी में एक सेंसिटिविटी आ गई, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया, और ये एलर्जिक रिएक्शन काफ़ी खतरनाक था। फिर कोल्ड, कॉफ बार-बार, रनिंग नोज़, नज़ला, फिर गले का प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, एस्थमा। तो उसके बाद बार-बार मुझे सर्दी होने लगी, बार-बार खाँसी, ये सब शुरू हो गया। जब जी। भी वेदर चेंज हुआ, रनिंग नोज़, सर्दी, ये सारी चीज़ शुरू हो गई। काफ़ी दवाएँ हुई, इधर गए, उधर गए, उधर गए, सब ट्रीटमेंट किया। जब तक कोई दवा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है। जैसे ही दवा बंद हो जाती है, फिर सेंसिटिविटी आ जाती है। इस तरह मेरी ज़िंदगी चली, इस तरह मेरी पढ़ाई-वढ़ाई भी होती रही। लेकिन फिर आगे जाके मुझे लगा कि इसको रूट आउट तो करना ही चाहिए, करना ही ऐसे थोड़ी पड़ेगा। ज़िंदगी भर चलेगा। हाँ, तो क्या किया जाए? तो फिर मैंने कहीं से मेरे माइंड में ही विचार आया कि क्यों नहीं हम इस सेंटर में जाते वापस योग में, क्योंकि वो योग छोड़ दिया था उस टाइम, बीच में प्रैक्टिस छूट गई थी योग की। योग के आसन में कर रही थी, प्राणायाम कर रही थी, मेडिटेशन कर रही तो थी, सब सेंटर कर पे रही नहीं थी। जाना था। मगर वो सेंटर में जाके पूछना था कि क्या किया जाए इसके लिए। ओके, ओके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जाते। अच्छा। तो हम गए वहाँ, और वहाँ हमने फादर इन लॉ वहाँ थे तब, उनको कहा कि भई मेरे को ये सर्दी खाँसी वग़ैरह हो जाती है। तो उन्होंने कहा, "आ जाइए आप क्लास में, आपको सिखा देंगे।" मैंने कहा, "आप क्या सिखाओगे?" "आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये मैं सब करती हूँ, मुझे सब आता है।" मैं फ़ियरलेस थी, सीधा जवाब दिया। तो वो देखते रहे मुझे। फिर वो कहने लगे, "अच्छा अगर ये है, तो आप हमारे टीचर्स ट्रेनिंग क्लास में आइए।" टीचर्स ट्रेनिंग क्लास में आइए। तो मैंने कहा, "अच्छा, उससे ही ठीक हो जाएगा?" बोलता, "आप आइए।" तो हमने टीचर्स ट्रेनिंग क्लास शुरू किया। अब टीचर्स ट्रेनिंग क्लास में ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी सीखा। टेक्नोलॉजी तो सीख लिया था, ये सीखा। ओके। तब मुझे समझ में आया कि देखिए जब भी माइंड डिस्टर्ब होता है, तो कैसे उसका असर बॉडी पर आता है। और मैंने देखा कि मैं बड़ी सेंसिटिव लड़की थी। कोई अगर सही व्यवहार नहीं करे तो मुझे ज़ोर से गुस्सा आता था, और उन दिनों में दिखने में थोड़ी अच्छी भी थी। तो आप आज भी बहुत अच्छे दिखते तो हो। कॉलेज में क्या होता था कि कभी कोई लड़का बोलते, ओह यार नाइस, आई लव यू, तो मैं कहती हूँ स्टूपिड, लव का मीनिंग भी मालूम है क्या? एक लगाऊंगी। गुस्सा आता था मुझे। कोई कहीं से सीटी मार दे तो देखती थी कौन है, मैं तो जाके कॉलर भी पकड़ सकती थी। मैंने कहा मगर ये क्या हो रहा है? फिर सोचा, और जितना जितना मैंने शुरू किया ना ये फिलॉसफी सुनना, साइकोलॉजी सुनना, मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई स्टार्टेड सीइंग कि मेरा माइंड कुछ भी हो जाए डिस्टर्ब ना हो। कोई हुँ, कैसा भी व्यवहार करे, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? वो व्यवहार करे, वो उसके स्वभाव से कर रहा है, उसके लेवल का आदमी है, वो सही बात उस है। ढंग से कर रहा है, सामने वाला अपने मैं हिसाब क्यों का है। डिस्टर्ब हूँ? इसलिए फिर मैंने नक्की किया कि कुछ भी हो जाए, मस्त रहो, एन्जॉय करो उसकी स्टुपिडिटी, डिस्टर्ब क्यों होना है? तो मैंने काफ़ी फिलॉसफी अपने जीवन में आत्मसात की, और विदिन 4 मंथ्स आई वाज़ आउट थ्रू माय अस्थमा अटैक्स। दैट वाज़ माय दैट टाइम, और आज कोई अटैक नहीं आया आज तक मुझे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ सेटिंग राइट साइकोलॉजी। माइंड, माय गॉड! ट्रेनिंग द माइंड। ग्रेट। Then I realized कि how mind is important and I must learn this. You see, any medicines and all that can help you to manage your life, but it will not help you to remove the problems from your life. आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ देन। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे स्पेशली बहुत बड़ा इशू है। बहुत जब बड़ा आपने इश्यू। शुरू किया 1980s में, जब आपका टीवी पे शो आता था डीडी नेशनल पे, आपने देखा था वो? मैं कहाँ से, आप तो पैदा मैं हुए हो पैदा बाद में हुआ हूँ, जब। लेकिन मैंने आपसे मिलने से सुना पहले है। रिसर्च किया, और फिर मैंने ओके। जाके वो वीडियोस यूट्यूब पे जो कुछ मिली मुझे, अच्छा, तो मैंने देखा। योगा फॉर बेटर लिविंग। योगा फॉर बेटर वो लिविंग। हरीश भिवानी मेरे साथ क्वेश्चनर कर रहा है, यस। या सरिता तो सेठी कर रहे हैं। उस वक्त पे तो इतना ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस का लेवल था ही नहीं। था ही, उस टाइम पे इतना कंपटीशन भी नहीं था, ये लोग बहुत शब्द खुश थे भी कम। नहीं वापरते थे कभी। एग्जैक्टली। पर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसे योगा कैसे मदद कर सकता है एक एक आम इंसान के लैंग्वेज में, अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरे को देखिए, बहुत स्ट्रेस है मान लीजिए, हाँ, और मैं दुनिया की भीड़ में हूँ, मेरे को लोगों से बिल अच्छी जॉब चाहिए, लोगों से अच्छा डिग्री चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आजकल आशुतोष, स्पीड बहुत बढ़ गई है लाइफ में लोगों की, बहुत ही अलग दुनिया हो गई,
और अभी ये कोरोना के बाद से तो और भी ज़्यादा अलग हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। एक नया ही संसार शुरू हो गया है। अब यहाँ हर आदमी दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है वो भी नहीं मालूम। वो मेरे से आगे निकल उसको जाएगा, खुद मैं को नहीं पीछे पता। रह जाऊँगी। किसी को कुछ पता नहीं, सब दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ रही हूँ। और आपको दौड़ना ही पड़ेगा, आप रास्ते पे जा रहे हो और उस रास्ते पे सबकी स्पीड में अगर आप नहीं चलोगे, तो एक्सीडेंट आप ही करोगे। आप बाहर साइड लेन में नहीं जा, यू हैव टू बी ऑन द मेन लाइन। इसलिए अब करना क्या है? देखिए, हम सबको समझना पड़ेगा कि हम सब इंडिविजुअल स्पेशल पर्सनालिटी हैं। दूसरों को देख के अपना जीवन नहीं जी सकते। हर एक का शरीर अलग है, हर एक का मन अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक की अपना नसीब अलग है। ही हैज़ हिज ओन डेस्टिनी, दैट आल्सो अलग। आप पैदाइशी से जिस तरह आए हो, आपको उसी के हिसाब से आप सोचते हो, ये करते हो, वो करते हो। आपके संस्कार अलग हैं, सब कुछ अलग है। अब पहला नियम योग में ये है कि नो थायसेल्फ, अपने आप को पहचानो। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी आई हैव, ओके। what type of mind I have, what type of nature I have. I should know about myself thoroughly well. Then I will not do mistakes. Looking at others, if I would live my life, गए काम से, तो मेरी मिस्टेक होने ही वाली, क्योंकि आई एम डिफरेंट देन अदर्स। तो पहला नियम तो ये है कि मैं समझने लगूं कि किस टाइप का बॉडी मेरा है। जब मैं टेंशन में आती हूँ तो बॉडी में क्या होता है, किसी को हुँ। लूज मोशन हो जाता है, किसी की किसी की दिल की रात की धड़कनें नींद बहुत तेज़ खराब हो हो जाती जाती, हैं। धड़कन बढ़ जाती, किसी को माइग्रेन हेडेक हो जाता है। अलग-अलग लोगों की, किसी की साँस भारी हो जाती, अलग-अलग लोगों के बॉडी में अलग-अलग रिएक्शन है। तो पहला तो मैं ये समझने लगूँगी कि जब भी मैं टेंशन करती हूँ, लूज़ मोशन हो रहा है, इसलिए लूज़ मोशन की दवाएँ लेने की जगह टेंशन कम करूँ। हुँ। सोच मेरी थोड़ी-सी बदलूँ। दवा ले लूँ टेम्परेरीली, मगर वर्क आई हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया। ये धीरे-धीरे आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग और समझ में आने लगता है। वी हैव टू लर्न टू थिंक बिफोर एनी एक्शन। We should never react in life. Reaction doesn't make any sense. सोचो, क्या चीज से क्या हो रहा है, थोड़ा सोचने का प्रयत्न करो। डिसेक्ट, एनालाइज, यू नो, एंड ट्राई टू सी व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। तो पहले तो ये है टाइप ऑफ बॉडी आई हैव। इनहेरिटेड टेंडेंसी भी मेरी है। अगर मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो तो होने के मेरे चांसेस में भी बहुत ज़्यादा हैं। चांसेस बढ़ जाएंगे डायबिटीज के। बचपन से ही मुझे मेरी आदतों को पर ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। फिर आई कैन प्रिवेंट हुँ। हैविंग डायबिटीज, मिस्टेक्स कम करो हैविंग डायबिटीज, इस तरह। तो ये तो आई कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब माइंड, किस टाइप ऑफ माइंड है, क्या चीज मुझे बुरी लगती है, क्या चीज आई कैन टॉलरेट, हुँ। क्या चीज से मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे समझना पड़ेगा। अब जो चीज मेरे माइंड में वीक है, मुझे कोई चीज बुरी लगती है, बुरी लगती है, वो मेरी वीकनेस है भाई। दुनिया तो जो है वो है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं, कड़वे भी हैं, पीछे से छुरी मारने वाले भी हैं, सब तरह के लोग मौजूद हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑल द वैरायटीज, एवरी ह्यूमन इज वन वन वैरायटी। मैं अक्सर हिंदी में कहती हूँ कि हम सब एक एक नमूना है। नमूना है, सही। तो हमारे जैसा कोई नमूना नहीं है दूसरा। और नेचर में कोई चीज डुप्लीकेट नहीं होती, नहीं हर होती, चीज यूनिक है। यूनिक है। तो जब ये है, तो मैं दूसरों को समझ लूं, वो जो वैरायटी है, एंजॉय दैट वैरायटी। आई हैव चॉइस टू सफर और नॉट टू सफर, टू इधर फील बैड और नॉट टू फील बैड, टू गेट हर्ट और नॉट टू गेट हर्ट। ये मेरे पास चॉइस है, वो चॉइस लूं। एंड वो कैसा भी कुछ भी हो, एंजॉय यार। कोई चिल्ला के बोला, वाह यार क्या चिल्ला रहा है, क्या आंखें गोल गोल घूम रही है, क्या यू नो एक्सप्रेशन देख लो उसके, एंजॉय हिम रादर देन ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, व्हाई द हेल यू कैन बिहेव लाइक दिस टू मी। चॉइस, व्हाई द हेल यू शुड सफर, एंजॉय दैट। ये करना आना चाहिए। जब तक ये नहीं सीखेंगे, सफर करने वाले टोटली डिफरेंट परसेप्शन, टोटली डिफरेंट परसेप्शन। क्या बात है! मतलब जैसे कोई इंसान लेट भी हो रहा है आजकल, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे ही एंग्ज़ायटी आने लग जाती है। यस, ये अरे यार! स्वभाव बन गया आदमी का। अभी वो आपको सोचना है तो अच्छा भी सोच सकते, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेट पहुंचूंगा मैं तो, रादर देन लेट हो गया, क्या होगा क्या होगा। जब भी ऐसी एंग्जाइटी के विचार आए ना, नेगेटिव विचार आए,
तुम तो गाना गाते हो ना, गाना गाने लगो, माइंड में कुछ दुनिया देखो कि क्या एक एक फेसेस देख लो एक एक. I tell you, if you keep your eyes open and watch every human being around you, just the shape of their nose, just the shape of their eyes, Consciousness. shape of Yes. awareness Yes. about one's object. एक फोकस के लिए माइंड को कुछ देना तो पड़ेगा. देना तो फ्री पड़ेगा. माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. हाँ. तो माइंड को बोलो अभी सबकी आंखें देखेंगे, सबके कान देखेंगे. क्या इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं आपको क्या बताऊं. एंड यू कैन जस्ट एंजॉय, नॉट गेट हर्ट, नॉट गेट डिस्टर्ब, नॉट हैव एंजाइटी. अरे मैं देर से क्यों पहुंच रहा हूँ. आपको अपने माइंड को हैंडल करना आना चाहिए. और इस माइंड, यही माइंड है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. यही ह्यूमन का माइंड है जो हमारे सारे प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है. हाँ. और यही माइंड हमारे प्रॉब्लम से हटा के हमको वेरी हैप्पी और ब्लिसफुल स्टेट में भी ले जा सकता है. इट्स द ह्यूमन माइंड. तो उसको ही ठीक करना है. और अपना ह्यूमन माइंड इज हाईली डेवलप्ड माइंड. आई टेल यू, वी आर सो इंटेलिजेंट सही पीपल. में. तो उसको ट्रेन करना है, उसको समझना है, और उसके लिए ये योगा टेक्नोलॉजी बड़ी काम आती है. क्या बात अभी है. आप डिस्टर्ब हमें तो योगा के बारे में पता ही नहीं था कि योगा के ये अंदर सब है. साइकोलॉजी और फिलोसफी फिलोसॉफी भी है. बिल्कुल है. दुनिया सिर्फ ये जानती है, मोस्टली लोग मेरे ख्याल से यही यही जानते हैं. ये आसन कर डालो, ये प्रॉब्लम ठीक हो गया. अरे नहीं ठीक होता है, मैंने करके देखा ना. कितना ही आसन कर लो. मगर वो भी जरूरी है. अभी माइंड डिस्टर्ब हुआ तो प्राणायाम, जस्ट लॉन्ग इनहेलेशन एक्सहेलेशन बड़ा काम आएगा. माइंड डिस्टर्ब हुआ तो जरा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग. माइंड डिस्टर्ब हुआ तो सिंगिंग. सिंगिंग इज अ थेरेपी. इट वर्क्स वंडर्स. थोड़ा गाना वाना गा लिए, कुछ अच्छा म्यूजिक ही सुन लिया. आज के ज़माने में लेकिन एक चीज़ है, योगा जो लोग थोड़े से समझदार भी हैं वो तो ज़्यादा योगा की तरफ जाते हैं, जो पौराणिक बिलीफ्स रखते हैं थोड़े कि हाँ योगा बहुत पावरफुल चीज़ है. बट ज़्यादातर लोग यंगस्टर स्पेशली जिम की तरफ जाते हैं, राइट. है ना. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, और कहाँ पे इंसान, और क्या अगर मान लीजिए मुझे वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के अंदर सिर्फ योगा के आसन करने से वेट लॉस हो जाएगा या मुझे कुछ वेट एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए? पहले तो यही समझ लें कि आप जिम में जा रहे हो, योग जिम. पहले तो समझ लें कि व्हाट इज गुड हेल्थ. गुड हेल्थ है ना. फिटनेस. फिटनेस किसको कहेंगे, एक बॉडी फिट किसको कहेंगे. फिट अंदर से जो प्रॉपर फंक्शन करे. हाँ. जो ऑर्गन का जो काम है वो एकदम ऑप्टिमिस्टिक लेवल, ऑप्टिमम लेवल पे करे. फाइन. हाँ, तो आई विल से कि फिट, मेरे मस्कुलर दिखूं लेकिन अंदर से सिस्टम खराब है तो. सो फिटनेस के थोड़े से जो बेसिक रूल्स हैं कि पहले तो बॉडी को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है. योग तो कहता है कि योर स्पाइन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड योर स्टमक शुड बी इन, सॉफ्ट एंड इन, एंड नॉट प्रोट्रूडिंग आउट. देन यू आर गुड. फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट. दूसरा एंड्योरेंस जरूरी है. तीसरा स्ट्रेंथ जरूरी है बॉडी में. तो मसल्स और स्ट्रेंथ ये जरूरी है, तो वो आना चाहिए. चौथा, एनर्जी लेवल काफी हाई होनी चाहिए कि जिससे आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख सको, माइंड को बैलेंस स्टेट में रख सको. तब जाके आई वुड कॉल यू एज अ फिट पर्सन. अगर दिखने में आप बड़े ठीक ठाक हो, अच्छे हो, नो प्रॉब्लम. मगर अगर आपने माइंड को सही स्थिति में नहीं रखा तो वो ठीक ठाक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. लाइफ में तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं. अब फिट आदमी नहीं होगा अगर आप माइंड को बैलेंस में रखना नहीं आएगा तो. ऊपर से फिट दिखना को फिट नहीं कहते जी. ये सारे अपने एक्टर्स और ये सारे जो शो बिजनेस में लोग हैं, they are fine fit externally, they look fit, but the state of mind is very poor very often. Strong desires, strong frustration, depression, anxiety, ये सब में हम आदमी को कहते हैं वो बीमार, फिट नहीं. एंड बॉडी शुड बी डिजीज फ्री. डिजीजेस कुछ नहीं होनी चाहिए बॉडी. देन आई वुड कॉल दैट पर्सन फिट. तो अब कीपिंग दिस डेफिनेशन इन माइंड, व्हेन यू गो टू जिम, व्हाट आर यू एमिंग. जिम में तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है. आप गए, स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है. स्टिफनेस ज्यादा. मेरे पास काफी जिम इंस्ट्रक्टर्स आते हैं इंस्टीट्यूट में योग सीखने, क्योंकि बॉडी ऐसा स्टिफ होता है कि आप पीछे मच्छर बैठा हो तो उड़ा नहीं सकते, खुजली आती है तो. यू आर सो स्टिफ, माइंड इज, यू वॉच दैट.
स्टिफ हो गया। I felt it myself only. मसल्स, सो फ्लेक्सिबिलिटी पुअर है, आप उसमें जाओगे। मसल्स बिल्ड की है, लुक फाइन है, मगर स्टैमिना स्ट्रांग है। मे हाँ, बी स्टैमिना कैन बी स्ट्रांग, बट दीज एस्पेक्ट्स आर पुअर। फ्लेक्सिबिलिटी इज गॉन। सिकनेस अगर नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो बीमार पड़ते हैं। पाँव जरा यूं किक विक किया या कुछ किया तो हर्नी आ जाता है, या कुछ करो तो पेट में कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है, बैक में स्ट्रेन पड़ जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग आते हैं, और बॉम्बे में 1-2 ऐसे केसेस अभी रीसेंट हुए हैं, रीसेंट, और पेपरों में भी आया है कि भैया वो फिटनेस फ्रीक था वो आदमी, बराबर रोज़ जिम में जाता था, 1.5-2 घंटा वहाँ अपना समय बिताता था, एंड देन ही वुड बी रनिंग ऑल्सो। okay. He was a good runner also. Naturally he is fit, very perfect body, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था उस आदमी का। लेकिन एक बार वो रास्ते पे दौड़ रहा था और वहीं हार्ट अटैक आया एंड ही वाज गॉन। My He God. was at the age of 33 and he was gone. How हार्ट is that अटैक comes possible? at the age of 28। आजकल तो 24 में हार्ट अटैक आने लगे। नहीं, लेकिन अगर वो रनर है, भाग रहा है, तो उसकी तो सारी आर्टरीज वेन सब खुले होने चाहिए एकदम। फाइन, लेकिन कहाँ नैरो स्ट्रिप हो जाती है, कहीं न कहीं वो एंग्जाइटी, कहीं न कहीं टेंशन, ही कुडंट टेक इट। और वो क्या होता है, दिन में एक बार आप भाग दौड़ करो, स्टिफ करो, मगर पूरे दिन आप बैठे हो। हाँ, पूरे दिन आप क्या कर रहे हो? होल खा डे रहे हो, यू आर पी रहे हो। सिटिंग एट वन प्लेस, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, सिटिंग। अब इस तरह हेल्थ नहीं ठीक रह सकती। यू आर सपोज टू बी मोबाइल थ्रू आउट द डे, not only at one time and then forget about your body fitness. You have to become aware कि भाई बैठे बैठे भी हर आधे घंटे जरा उठ के चल के आ जाऊं, थोड़े से लंबे सांस ले लूं, माइंड को ठीक रखूं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी द सेम। तो ये नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हंसा जी हम तो आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, हम जिम में जाके आते हैं, मगर दिन भर क्या करते हो भाई आप? काउच पोटैटो, बैठे हो एक जगह एंड वहाँ गड़बड़। इसलिए ऑल दीज गुड थिंग्स हैव टू गो इनटू योर डे, फुल डे टू डे लाइफ। यू हैव टू एब्सॉर्ब दीज थिंग्स। अब फिटनेस वाला आदमी आज जिम नहीं गया तो क्या आलस आ रहा है? मेडिटेशन करने वाला आदमी आज मेडिटेशन नहीं करने मिला तो आज कुछ फोकस नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू ब्रिंग दैट इनटू योर पर्सनालिटी दिस। पर्सनालिटी ओनली, हाँ। यस। तो फिटनेस मतलब अवेयरनेस अबाउट योर बॉडी। अरे मैं आज लंबे समय बैठा हूँ, जरा आज चल लेता हूँ, बहुत चला हूँ तो जरा पैर को ऊपर करके कुछ कर लेता हूँ। ये अवेयरनेस आनी चाहिए। एंड लाइफ हैज टू बी लिव्ड कीपिंग योर बॉडी योर माइंड इन माइंड, एंड देन लिव योर लाइफ। आज मेंटली डिस्टर्ब है तो जरा स्लीप इट आउट, जरा ज़्यादा टाइम सो जाता हूँ, ये करना आना चाहिए। और डिस्टर्ब है तो डिस्टर्बेंस हटाने के लिए कुछ ब्रीदिंग कर लिया, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर लिया, लंबे सांस ले लिया। ओम, बहुत अच्छी टेक्निक है। ओम इज नॉट जस्ट साउंड, आई टेल यू। दैट इज व्हाट आई वांटेड It टू is, आस्क। अभी it जैसे is. आपने ओम बोला, तो ओम और योगा का क्या रिलेवेंस, क्या कनेक्शन, जितने भी Om is, साउंड में क्या वाइब्रेशंस हैं? I tell you, Om is a universal sound. अभी तो नासा में भी प्रूव किया है कि कि वहाँ this is अर्थ the से जो sound which is there in the space, स्पेस, and in our space also this sound is there, and we have a beat also. Heart is beating dhak 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 dhak. There is a rhythm with us inside also, and universal sound. So now this music is there within us, I tell you. That's why if somebody tells me I sing, I say very good. लेट मी टेल टू माय ऑडियंस कि मैम 9 इयर्स तक क्लासिकल सिंगिंग सीख चुकी हैं। और ये सारे क्लासिकल सिंगर्स जो हैं वो मेरे इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, क्या और बात है, सारे सितार भी बजाते हो आप? सितार वाले भी, लेकिन सबसे ज्यादा ये सिंगर्स, पंडित जसराज, ये सारे अभी के, पंडित शिव कुमार शर्मा, उनकी पूरा परिवार संतूर बिल्कुल मेरे साथ है। क्या बात। और अभी उनका बेटा शिवजी नहीं रहे, मनु है,
उनकी वाइफ है मनु जी, मनोरमा शर्मा, और उनका बेटा राहुल, हु इज़ अ वेरी गुड संतूर प्लेयर। सो वी आर वेरी मच क्लोज। जब भी कुछ ऐसा क्लासिकल कुछ होता है, मैं जाया करती थी। अब ज़रा समय नहीं मिल रहा है ये सब इस वजह से, मगर यस, इट वाज़ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। आई वुड गो, ब्यूटीफुल, एन्जॉय, सिट एंड जस्ट फॉरगेट द वर्ल्ड एंड रिलैक्स। दैट्स मेडिटेशन ब्यूटीफुल। एंड इट वुड बी वंडरफुल। तो ऐसा सब है। तो मैं बात कर रही थी ओम की। जी, ये ओम एक तार भी टिंग, वो ओम आ गया ना, हमारे यहाँ से प्लेन जाता है, नाइस, सच। so but what you are supposed to do is just listen to that fading sound of aircraft। कोई भी साउंड क्यों ना हो, उसमें से कुछ अच्छा निकालना आना चाहिए। कोई भी नॉइज़ क्यों ना हो, आपको वो नॉइज़ नहीं सुनना, तो आपको माइंड में अच्छा सा साउंड लेके आओ, उसको सुनो, तो वो नॉइज़ नहीं सुनाई देगा आपको ज़्यादा। माइंड ही तो है जो सुनता है, माइंड ही, सही बात है। तो इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा ये सब। तो ओम में क्या है कि इट्स अ यूनिवर्सल साउंड, और हमारे योग सूत्र में योगा का जो मेन टेक्स्ट बुक है, वो है पतंजलि योग दर्शन पतंजलि योग शास्त्र। दर्शन। और वो दर्शन शास्त्र है, और उसमें डेफिनेशन आती है गॉड की। व्हाट इज ईश्वर? ईश्वर विशेष। योग में भगवान और पूजा पाठ और उसकी सबकी बात है ही नहीं। योगा इज अबाउट रिलीजन। योगा इज नॉट रिलीजन एट ऑल। योगा टेल्स you how to concentrate, how to maintain balance of your mind all the time, how to excel in every work what you are doing. That is yoga. These are definitions of yoga. Yoga is union of योग, yourself, योग, यस, युज, जोड़, समाज, जमा, जोड़ना। 2 और 4 का योग क्या है? तो 6। हिंदी 6, में तो हम नॉर्मली योग शब्द बिल्कुल, वापरते बिल्कुल। हैं। YOGA योगा। ग कंप्लीट है, नॉट हाफ। सो योगा ही होना चाहिए। योग, अब लोग योगा कर देते हैं फॉरेन में, योगा, राम को रामा कर देते हैं, कृष्ण कृष्णा, वो कृष्णा बात है का। ना। तब मैं बोलती हूँ क्यों झगड़ते हो? क्या कहना चाहता है वो सुन लो ना, और कर दो। अभी मैं बेकार भी में आपसे बात करते टाइम पे मैंने आसनास बोला था कुछ टाइम आसनास पहले। बोला। ये ये आसन होते हैं। आसन होता है, आसन, अ सीट इन जी, व्हिच यू आर सिटिंग। तो ओम में एक तो ये करने से फिजियोलॉजिकली बहुत चेंजेस आते हैं। आप जब ऐसा ब्रीथ आउट करके और रुकते हो थोड़ी देर और शांति से बैठते हो, तो इट गिव्स अ डीप रिलैक्सेशन इनटू योर इंटरनल ऑर्गन। आपका बॉडी में जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, विच कॉजेज अ सूदिंग इफेक्ट। ऑक्सीजन आपने निकाल दिया, एंड दैट ब्रिंग्स योर इंटरनल ऑर्गन क्वाइट, माइंड क्वाइट। हाई ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आपका ग्लूकोज टॉलरेंस, डायबिटीज, ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ जाएगा। आप मैनेज कर पाओगे ग्लूकोज को। आपकी ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हो। ये स्ट्रेस को हटाने का ये बहुत अच्छा साधन है। मगर तो ये ओम का वो है। और ओम, अगर आपको लगता है ऐसे अपने देश में ये बहुत ज़्यादा फैनेटिज्म आ गया है, ओम मतलब हिंदू रिलीजन, तो हम कहते हैं ओम मत करो ना। ओम ना बोल के करोगे तो भी चलेगा। कोई भी एक साउंड करोगे तो भी। करोगे तो, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्रीथ इन एंड, कोई रिलीजन नहीं आने वाला, मगर फायदा है भाई, उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत फायदा करता है। इनफैक्ट ब्रीदिंग सिंगिंग आउट, में भी देखा मैंने, मतलब कुछ उस्तादों के वीडियोस के अंदर देखा कि पहले से शुरू करते हैं, फिर Correct. ओम Correct. भी करते हैं Correct. रियाज करते टाइम पे, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। कोई ओम रिलीजन कहाँ बहुत बीच फायदा में होता आता है? रिलीजन तो बहुत बाद में आया, when their leaders came. हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। रिलीजन है। अच्छा, अगर मुझे वेट लॉस करना है, स्ट्रेंथ हाँ। बढ़ानी है, तो मेरे लिए जिम जाना सही है या योग के अंदर वो भी हो सकता है सिर्फ आसन से? सिर्फ आसन से नहीं होगा। साइकोलॉजी, फिलोसॉफी नहीं, और आसन देखिए, से? हम जब थेरेपी, योग की थेरेपी की बात करते हैं, तो देयर आर 4 थिंग्स व्हिच जी। यू हैव टू टेक केयर। जी। नंबर 1 इज डाइट, फूड। What are you eating? जी। When are you eating? How much you are eating? How you are eating? All this is important. खैर, क्या खाना है वो तो आप जहाँ रहते हो जो बनता है वही खाओगे, लेकिन कितना खाना तो आपके हाथ में है ना। हाथ में है, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल आप ठीक है। उतना ही खाओ कि जिससे 4 घंटे बाद आपको जोर से भूख लगे। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप पहले जो खाया वो ज्यादा खा लेते हो। भूख जल्दी लग जाती तो कम खाते हो। जल्दी लग गई तो बीच में फ्रूट्स खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिया, लेकिन 4 घंटे ज्यादा बाद ही तो खाओ। मत खाओ, 4 घंटे बाद खाओ। तो एक तो खाने में रिदम लाओ। तो कितनी बार खाना ठीक है पूरे दिन में? आइडियल 4 से 6 बार सही में? बहुत क्योंकि अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, दिन में तो सिर्फ 2 बार खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं भाई 3 बार। आज के टाइम पे थियरीज रील में तो अलग अलग चीजें सुनने थियरीज तो इतनी ज्यादा है खाने के ऊपर की पूछो ही को। मत। हाँ। लेकिन अब हम लोग मेंटल एनर्जी बहुत यूज करते हैं। हाँ, हम लोग मेंटल ही यूज कर थिंकिंग रहे है हैं। important, और इसीलिए वी नीड कंटिन्यूअसली एनर्जी बूस्ट। और इसीलिए मैं भी इसी उसमें हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, ये 4 टाइम खाना बहुत अच्छी बात है। इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच भी कुछ मंच कर डालो, एंड दैट इज फ्रेश फ्रूट्स। एक एप्पल ही खा लिया बीच में। इन बिटवीन लंच एंड स्नैक्स एक खजूरी खा लिया या द्राक्ष खा ली, कुछ समझ मुंह गया, में खा लिया। समझ गया। इस तरह आप 6 बार मुंह खोलो खाने ठीक के है। लिए, मगर रिदम में खाओ। ठीक है। और रूल दूसरा है कि सिर्फ सॉलिड कभी मत खाओ। ओके। हमेशा ग्लास भर के लिक्विड लो साथ में, ऑलवेज। फ्रूट तो लिक्विड है, फ्रूट, ड्राई फ्रूट लिक्विड से तो चलेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट में सम लिक्विड। यूजुअली आप चाय लेते हो, कॉफी लेते हो, दीज आर ऑल नर्व स्टिमुलेंट्स, और वो आदत डाल देती है। और वो कोई भी हैबिट स्ट्रॉन्ग ही है। सब एंजॉय करो, जिसकी जब जरूरत हो करो ना। आज सर्दी बहुत हो गई तो अदरक वाली चाय पियो, बहुत फायदा करेगा। लूज मोशन हो रहा है तो एक कप कॉफी पी लो, बहुत फायदा करेगा। दे कुड बी यूज्ड एज अ मेडिसिन बट नॉट इन रूटीन्स। बहुत सी हैबिचुअल। चीजें ठीक है। मेडिसिन की तरह हो। तो ब्रेकफास्ट में लिक्विड होगा हर्बल टी, जी। ग्रीन टी, तो हरी चाय की पत्ती है, तुलसी के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, पानी में बॉईल कर लो और उसमें इतना दूध डाल दो। दूध नहीं डालना तो मत डालो। अदरक जरूरी है, हमारे बॉडी में अदरक जाना ही चाहिए। दैट इज द स्पाइस विच योगीज गिव हाईएस्ट मार्क्स टू। ओके। अदरक, आयुर्वेद गिव्स हाईएस्ट मार्क्स टू एवरी सिंगल डे। यस। अदरक, अदरक पेट में रोज जाना चाहिए। हल्दी पेट में रोज जानी चाहिए। फाइब्रस फॉर्म में अदरक जाना चाहिए, अदरक का जूस भी चलेगा कुछ भी डाल दो निचोड़ के? चाय में, हाँ, उसको मैं कद्दूकस कर लो और अपने लिए अदरक डाल सोचा दो। मैंने, मेरा डेली आंवला अदरक डाल के सुबह सुबह इतना, डेफिनेटली उसका सिर्फ जूस लेकिन पीता हूँ। ठीक है, मगर जब आप जूस पीते हो तो मुंह के अंदर वो पानी, जूस को रखना चाहिए थोड़ी देर। ओके। लेट इट मिक्स विद सलाइवा ओके। and then take it in, because saliva makes it alkaline, ओके। otherwise it remains acidic हाँ। throughout। हाँ। और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो और होता है, हाँ। तो that creates ओके, problem, that doesn't absorb। इसलिए पीना हो तो you drink as if you are chewing and you chew as if you are drinking, that's the rule। शांति से चबाओ और खाओ, जो लिक्विड हो जाए फिर गले में डालो, ये नियम। अब टाइम किसको है आजकल, धड़ाधड़। तो प्रॉब्लम ये, सब अच्छा कर रहे हैं आजकल, अवेयरनेस काफी बढ़ गई है लोगों की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मगर वो इसी तरह गलत खा रहे हैं, गलत ढंग से खा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहला खाओ फूड मगर अच्छे बताया ढंग से आपने। खा। तो पहला है फूड। हाँ। भूख ना हो तो बिल्कुल खाना नहीं, ये नियम याद रखो। तो सिर्फ लिक्विड ले लो। ब्रेकफास्ट में हर्बल टी, लंच में छाछ, दही पेट में जाना ही चाहिए। प्रोबायोटिक, आपकी एंजाइम्स अच्छी तरह स्ट्रांग होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा दही से। तो छाछ,
छाछ पी लो, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल। तो लंच में छाछ, इवनिंग में नींबू पानी हो सकता है या हर्बल टी फिर हो सकती है, और डिनर में सूप्स हो सकते हैं। तो ये लिक्विड्स, भूख लगे तो ही सॉलिड खाओ, नहीं तो लिक्विड खा लो, इट्स वेरी फाइन, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो अगर वेट लॉस करना हो तो क्या करना है, लिक्विड्स ज़्यादा पियो ओके। और सॉलिड थोड़ा कम खाओ, दैट इज वन। वेट लॉस में योर डे बिगिंस फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट, दैट रूल इज क्लियर। डे इज सनराइज टिल सनसेट, सो अराउंड सनराइज योर ब्रेकफास्ट, उसमें नट्स होने ही चाहिए, बादाम, एक दो पिस्ता, एक दो काजू, एक दो, ज़्यादा नहीं। हाँ, 5 बादाम सफिशिएंट है। और चाहिए तो मूँगफली उबाल करके, एक 10-12 मूँगफली के दाने, दे गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो खा लिया। एंड दीज़ सीड्स खा लिए, जैसे पम्पकिन सीड है, वो दूसरे सब होते हैं ना, चिया हाँ, सीड्स चिया हैं, सीड्स, पंपकिन सीड्स, हाँ, फ्लैक्स सीड्स, ये सब। फ्लैक्स सीड्स हैं, जी। ये पेट में जाने चाहिए। ओके। एक फ्लैक्स सीड खाओगे, इट इज़ इक्विवेलेंट टू बेटर देन एग, या चिया सीड्स और ये जाएगा तो इट्स बेटर देन चिकन एंड मटन एंड एवरीथिंग। They have found out the proportion of protein you get इज out of सिमिलर। these things. More than that, they My are God. much healthier. अगर कम खाया तो ये एक चम्मच खा लो बस ये सीड्स, ओके। कुछ करना ही नहीं है दूसरा। मगर ये नॉन वेज आई वुड से टोटली अवॉइड, रिड्यूस करना है ना, नॉन वेज टोटली अवॉइड। और इसमें ये सब चीज़ें ध्यान, रिड्यूस यानी हेल्दी होना होता है। एंड वेजिटेरियन फूड इज फाइबरस फूड, fibers, easily digestible and natural. That is vegetarian food. Very close to nature. सब्जियां, फल, ये वेजिटेबल, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मकाई, सब ये जमीन से सब निकले कुछ हुए से हैं। सब तरह की दालें, कितना सब तो है, भी कितना बड़ा खाना है और कितना खाना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमको खाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। लंच में क्या है, छाछ ले लो 1 ग्लास 2 ग्लास, और चाहिए तो दाल चावल खा लो या रोटी सब्जी खा लो, या चाहिए तो थोड़ा सा सैलेड अच्छी तरह चबा के खा लो और छाछ पी लो, ये लंच हो जाएगा। शाम को नाश्ते में कुछ भी, एक मिट्टी चना खा लो, वेरी गुड नाश्ता, मखाने खा लो, अगर कुछ मंचिंग करना, सूखी भेल खा लो, नींबू पानी पी लो नाश्ते में, और डिनर में बिग बोल सूप ले लो। चाहिए भूख लगी तो आप थोड़ा सा राइस, सूप के अंदर ही रोटी के टुकड़े डाल दिए, सूप के अंदर ही थोड़ा सा राइस डाल दिया, या ऐसे ही सूप, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप इज बेस्ट, स्वीट कॉर्न सूप, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सब हम देते ही हैं बना के सबको। तो ये सब ये रेसिडेंशियल चीजें होती हैं। रेजिडेंशियल, ये सब दे एंजॉय अवर सात्विक फूड। आई हैव रिटन अ बुक ऑन सात्विक डाइट। ओके। यस, क्या क्या ब्रेकफास्ट में बनना चाहिए, लंच में, वो बुक में सारी रेसिपीज है, और वो दे रेसिपीज आर इक्विवेलेंट टू नाउअडेज मॉडर्न डिशेस, सो यू लाइक टू मेक इट, पीपल लव दैट बुक, तो कर लो। तो पहला तो आता है हेल्दी रहना हो तो डाइट हैज टू बी करेक्टेड, आहार। दूसरा है विहार। विहार इज रेस्ट, रिक्रिएशन एंड स्लीप एंड एक्सरसाइजेस, ये सब विहार में आता है। चलना बहुत असेंशियल है, मॉर्निंग में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, वॉकिंग इज असेंशियल। विहार एसेंशियल मतलब करना होना ही करना ही है। चाहिए। जी। हमको देखो, आप अपना शरीर देख लो, हमें कैसे बनाया है भगवान ने, 2 पैर नीचे दिए हैं ना, चलते चलो चलते चलो। वेद में तो मंत्र ही है, चरई वेती, कभी रुको मत, चलते चलो। बहुत जरूरी है चलना। जो आजकल हम चलते नहीं, 1 घंटा जिम जाके आए और फिर बैठ गए, ये सब गलत हो रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ ली, चल लिए, अच्छा है, थोड़ा स्लोप पे चल लिए थोड़ा, मगर ये होना चाहिए वॉकिंग। दूसरा है रेस्ट। दिन में भी कभी लगता है ना, तो थोड़ा सा सिएस्टा करना अच्छी बात है, गुड, रादर देन फीलिंग लेजी एंड लेथार्जिक, स्लीप इट आउट। और योगा में हाउ टू रिलैक्स टेक्निक्स दी है, अच्छा सा शवासन कर लो, अच्छा सा पेट पे लेट जाओ, अगर पेट में कुछ गुड़गुड़ और गैसेस हो रही है तो उल्टा लेट जाओ, मकरासन कर लो, और खाने के बाद लेफ्ट साइड पर लेट जाओ, विच विल रियली हेल्प इन डाइजेस्टिंग योर फूड वेल। दृढ़ासन, वो कर लो। तो ये टेक्निक्स थोड़ी सीखनी तो ज़रूरी है योग की, और ये कर लिया तो डाइजेशन भी सही रहेगा। फिर आता है रेक्रिएशन। ओके। रेक्रिएशन मतलब कुछ हॉबी,
जो भी आपको पसंद हो। बहुत जरूरी है। जी। मैं तो बोलती हूँ हर एक व्यक्ति को कम से कम बाथरूम सिंगर तो होना ही चाहिए। सही सिंगिंग बात, हमेशा गला अपने साथ में सही है, बात। बहुत होना ही चाहिए। और नहीं तो कुछ भी हॉबी आप खेल रहे हो, बैडमिंटन, टेनिस, ये वो, बट एवरी डे हाफ एन आवर उसमें निकालो, मतलब निकालो। मैकेनिकल लाइफ मत लीड करो। चेंज ऑफ वर्क कॉजेज रिलैक्सेशन। टेंशन टेंशन है, चेंज ऑफ वर्क। टेंशन है, चेंज ऑफ थिंकिंग। इट जस्ट ऑल्टर ना, एंड दैट वुड रिलैक्स यू। हम तो कभी कभी लोगों को कहते हैं किचन में जाओ। अपना किचन इज रियली ए स्ट्रेस बस्टर। आपने कभी आटा लिया है, उसमें पानी डाल के गूंदा है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। यू विल बी बिजी हैंडलिंग दैट। आपका कोई काम थोड़ा विचार नहीं ध्यान आएगा। हट गया। नहीं नहीं, बहुत फायदा होगा। हाँ। हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ही कभी कभी बोर्ड इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो मैं उन सबको किचन में भेजती हूँ। आधा घंटा सब्जी काटो, ध्यान नहीं गया तो उंगली कटेगी। वेरी गुड प्लेस। और मैं तो बहुत सारे लोगों को, परिवार वालों को भी कहती हूँ कि भाई परिवार इकट्ठा, सॉरी, किचन में चला जाए, तो वहीं बैठे बैठे कुछ न कुछ करता रहे, साथ भी हो जाएगा। टाइम किसको ही नहीं तो अलग से, और वहीं कुछ काम वाम, टेंशन भी हट जाएगा। सही बात है। हंसो गाओ, जोक्स मारो, और काम भी हो जाएगा। इस तरह हमको अब थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए लाइफ को। और ये सब है। तो आहार, विहार, गुड स्लीप इज अ मस्ट। मस्ट। यू How- हैव टू गिव how long? इम्पोर्टेंस टू गुड स्लीप। हाउ लॉन्ग? क्योंकि कुछ लोग 8 घंटा बोलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी हैं जो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। राइट। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो इसको एंडोर्स भी करते हैं। तो हाउ मच टाइम ऑफ स्लीपिंग इज अ गुड टाइम? एवरी ह्यूमन हैज टू फाइंड आउट कि सवेरे उठते हैं तो हाउ मच स्लीप दे मेक themselves fresh. Now, according to me, people who are living in cities, like आप दिल्ली में हो, हम मुंबई में हैं, सिटीज में रहने वालों में हवा में भी ताकत नहीं बची, पानी में तो नहीं बची, हर जगह टेंशन ही है, टेंशन वाली सब चीजें हैं। ऐसे वक्त तो थोड़ा ज्यादा पड़े रहना, स्लीप ज्यादा करना जरूरी है। 8-9 घंटे सो। 9 तो बहुत हो जाएगा, मगर 8। 7 से 8 घंटा, ठीक है। 6, 7, 8 घंटे में देख लो। और अगर लेट गए तो अच्छा, भले नींद ना आती हो, बेड में गए, अंधेरा कर दो, आंख बंद करके नींद ना आती हो तो शांति से कुछ ब्रीदिंग करो, मेडिटेट करो, आसन कर डालो बेड में, सब कुछ कर सकते हो। मगर अपने साथ समय बिताओ, और फिर नींद आएगी तो सो जाओ, अच्छी नींद ले लो। और नींद बीच में उठ भी गए, मगर उड़ गई, कभी कभी पेशाब करने गए और फिर नींद ही नहीं आई, वापस सोने का प्रयत्न करो। और उसके लिए फिर योग में बहुत अच्छी टेक्निक्स है। प्राणायाम नंबर 4 हमारे इंस्टीट्यूट की वो मास्टरपीस टेक्निक है। लाई डाउन, नींद आ जाती है। हाँ। ये तो सीखना है। सोने के लिए हाँ। अगर करते हो तो नींद आती है, सोने के लिए नहीं करके एक्टिव होना हो तो जरा जोश में करोगे तो एक्टिव हो जाओगे। हाँ? इसलिए सोने के लिए अभी प्राणायाम, लंबे सांस अंदर लेके होल्ड करोगे तो और एनर्जी आ जाएगी, एक्टिव हो जाओगे। मगर सोना है तो फिर ब्रीद आउट करके रिलैक्स करो तो सो पाओगे। तो ये टेक्निक्स सेम वर्क्स। एक खाना है, वजन बढ़ाना हो तो भी वही खाना है, और वजन कम करना हो तो भी वही खाना है, उसके लिए अलग से जैसे नहीं। शहद है, शहद आपके वेट लॉस में भी काम आता है, वेट गेन में भी काम करेक्ट, आता है। हर चीज में ये है। तरीका तो अलग अलग है ये बस। तो अच्छी नींद तो लेनी है। एंड इफ यू डोंट स्लीप वेल, you will not be a healthy person anymore. Nor thinking would be clear, nor your physical fitness would be correct. तो गुड स्लीप, तो ये दूसरा स्टेप हुआ, आहार, विहार। विहार। तीसरा है आचार। when do you sleep, your routine should be along with nature. दिन की शुरुआत रात, अब उसके हिसाब से और रूटीन होना चाहिए। यू शुड बी फ्लोइंग विथ नेचर। तो सवेरे सूर्योदय के पहले उठना ही चाहिए, आपका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स करो। आप रात को देर से सोए, 2 बजे 3 बजे, फिर सवेरे 9 बजे तक उठ रहे हो, यू विल नॉट बी हेल्दी। यू मे फील फ्रेश दैट यू हैव स्लेप्ट वेल, एक आध बार सब चलता है, मगर कल्चर है ये, तो अब तो कल्चर है ये। हाँ, तो यही गड़बड़ हो रही है, वो आचार। एंड हाउ डू यू मैनेज विथ व्हाट अदर्स? इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस कि क्या We मतलब are सूर्य part के and हिसाब से जब parcel of nature, बाबा। We are a nature's product. तो नेचर में जो रिदम है, सार्कैडियन रिदम, वो हमारे अंदर भी है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त में
किस ढंग से हमारा बॉडी बिहेव करता है, मैनेज करता है, वो बिल्कुल क्लियर है। सनराइज के टाइम पे हमारा कफ प्रकृति ज़्यादा होती है उस समय, तो कफ की चीज़ें बढ़े, इस कम हो, उसके लिए आप ये नट्स वगैरह खाते हो, ये करते हो, प्रोटीन ज़्यादा डालते हो। उसके बाद में एसिडिटी, वो बीच का जो टाइम है, काम पे जा रहे हो जल्दी, तो राजसिक टेंडेंसी आ जाती है, तो फिर उस समय हमें लिक्विड ज़्यादा लेने चाहिए। आप टेंशन में हो, लिक्विड ही लो, सॉलिड ज़्यादा मत खाओ। तो ये बीच का समय है। तो इस समय के हिसाब से हमारा दिन जाना चाहिए। तो नेचर का असर तो हम पे जिन पड़ता ही। लोगों की नाइट ड्यूटी है वो क्या करें? नाइट तो नाइट बिकम्स डे फॉर देम। हाँ, सो हर 4 घंटे नाइट में भी खाना चाहिए। लेकिन बीच उनको बीच तो तकलीफ होगी ही होगी, मतलब आई वुड ऑलवेज से, कि नाइट। इसलिए ऐसे लोगों को नाइट ड्यूटी जिंदगी भर तो नहीं करनी चाहिए। 10 एक साल तक कर ली, फिर छोड़ डालो, फिर दिन की ड्यूटी करो। बिकॉज नाइट इज नाइट। रात को जो नींद है वो दिन में आप भले सो जाओगे। फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद सो जाना गलत होगा। जब सोने का समय आया तो रात का जो लास्ट खाना है वो सिर्फ कुछ पी के, एक दूध, 1 कप दूध, उसमें थोड़ा सा हल्दी, ब्लैक पेपर डाल के पी लो और फिर सो जाओ। फिर उठ के पेट भर के खाना खाओ। पेट भर के खा के सोओगे तो बॉडी को तो उसको डाइजेस्ट करने में वक्त लगेगा, तो बॉडी की तो एनर्जी यूं ही वेस्ट हो रही है। बॉडी डजंट गेट रेस्ट। सो समझा। तो इस तरह हमको सोच कर काम करना है। आज की लाइफस्टाइल की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ी बहुत है। भयंकर बढ़ी है, बिल्कुल। मतलब एजड लोगों में भी और यंगस्टर्स में भी। इसका क्या उपाय, कुछ फूड उपाय है इसका, या योग में कुछ उपाय है? बिल्कुल उपाय है। कॉन्स्टिपेशन तो होना ही नहीं चाहिए। आयुर्वेद तो बिल्कुल, उसकी कोई भी गोलियां लो ना, कोई भी दवा, तो पहला काम तो पेट साफ करने की बात आयुर्वेद में आई जाती है। हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हैं पेट ही हर बीमारी पेट का ही तो जड़ हर है। बीमार की जड़ है। हाँ। तो कॉन्स्टिपेशन तो होना नहीं चाहिए। सात्विक फूड में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जो मैंने अभी बताया, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, उसमें कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और आपके खाने में ये हर्बल चीज, जैसे हस्क, फ्लीस हस्क, जो आयुर्वेद बहुत रेकमेंड करता है, दैट इज ईसबगोल। इसबगोल। Strongly we recommend. Isabgol is good for diabetics. Isabgol is good for heart problems. व्हाट इज दैट? Isabgol is इसबगोल good. में होता क्या है? Isabgol जस्ट एक पेड़ होता है, आपने देखिए, अच्छा, एक झाड़ मैं होता है, कंपनी का उसकी नाम समझता था, उसे भूसी, लिखा होता है नहीं इसबगोल। नहीं 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 नहीं, अच्छा, इट्स फ्लीस हस्क, हस्क है वो। ओके ओके। एक पेड़ होता है, उसमें से वो भूसी निकलती, सफेद हाँ सफेद हाँ हाँ सफेद। हाँ, हाँ। आप उसकी खेती देख सकते हो। खेत अच्छा। में जाओगे तो ये मिलेगा आपको इसबगोल, जो इकट्ठा करते हैं, उसको साफ करके बॉटल में भर देते हैं और कुछ नहीं करते। नेचुरल फूड है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो भी इसबगोल और काम आता नॉर्मली है। भी ले सकते हैं इंसान लूज उसे? मोशन में इसबगोल काम आता है। नॉर्मल भी ले सकते हो, मगर नॉर्मल हम क्यों खाओगे? नॉर्मल खाना खाओ ना। दूसरी सब चीजें खाओ। लेकिन इसबगोल एक ट्रीटमेंट तो है ही। देखा गया है कि कॉन्स्टिपेटिव माइंड हो जाता है। जो मैं साइकोलॉजी की बात करूंगी, कॉन्स्टिपेटिव माइंड का क्या मतलब? कोई चीज को पकड़ के रखा आपने, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मैं उसको ठीक करूंगा, मैं ये करूंगा, बुरा लग गया, वो बुरा लग गया जिंदगी भर के लिए। छोड़ो यार, दिमाग में कब्ज छोड़ो। मत बनाओ। वैराग्य, दिमाग में कॉन्स्टिपेशन आ गया है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। किसी माइंड को तो हर जगह इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके पूर्ण रूप से आप ठीक होगे। बाकी टेम्पररी तो त्रिफला है आयुर्वेद में, हम्म, हरडे, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला। त्रिफला चूर्ण फाँक लो तो भी पेट ठीक रहेगा। और दीज आर नॉट अब परगेटिव। ये कैसे समझे कि कंपनी कौन सी रिलायबल है जो ये सही प्रोडक्ट बना रही है? इस पे आप कमेंट करोगे? अभी यही तो सारा प्रॉब्लम है हाँ, कि अब। पता ही नहीं चल रहा ना कि मैं त्रिफला तो ले लूं, लेकिन मैं मार्केट में कौन सही दे रहा है, गलत दे रहा है, क्या है तो पता हम ही घर नहीं। में बना लेना त्रिफला। कैसे? आंवला ले आओ, ठीक है। अरीठा ले नहीं, आंवला, बहेड़ा, बहेड़ा करके एक और गोल फल आता है, कहाँ से मिलेगा ये सब? सब बाजार में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आयुर्वेद के शॉप में। ठीक है। और वो हरितकी, बिभितकी और आंवला, ये 3 चीज़ का मिक्सचर होता है त्रिफला। तो इनको भिगो दिया रात को और सवेरे उसका पानी पी लिया। ओके। हमारे म्यूज़िक सिंगिंग जो टीचर थे मेरे, वो हमेशा अपने बच्चों को रात को ये तीनों चीज़ें भिगो के रखते थे, सवेरे उनको ये पानी पिला देते थे। अच्छा। तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन किसी को नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्योर शुद्ध घर में बन जाता है ये चीज़। अगर घर है, फैमिली है,
तो ये रोज भिगो क्या के क्या ले चीजें आपने सकते हैं। बताई? आंवला बताया है, हर डे, हर डे, हर डे, हर हर हरित की, हरित की, हर डे, ठीक है। हर डे। आपको पता है छोटे बच्चों को भी माँ घिस के देती है हर ओ, डे, नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो आप भी बहुत छोटे हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जी, जो हमारे परिवार में है। आपको बताऊं, ये आयुर्वेद, योग, इट इज इन फैमिली, यू कांट सेपरेट इट आउट, इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर। करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट। बचपन में बच्चों को भी दिया जाता है, ये बड़ा नेचुरली ये सब चीजें होती हैं। तो अब ये जब घर में कर ये लिया। बात हुई है तो अभी दिल्ली में आपको हालत पता होगा, बहुत गंदा पोल्यूशन है, आई वो नो, आई नो। खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब हर साल। एंड इट्स लाइक इट्स पेनिंग, मतलब नाउ इट्स पेनिंग फॉर अस। यस, बोलने में यस, भी अच्छा नहीं लगता कि हम दिल्ली से हैं। आई नो। ठीक है। मुझे भी दिल्ली में बुलाया है 2-3 बार, मैं नहीं, जब मैं क्यों जाऊं ऐसी जगह जहाँ हाँ, इतना कि पोल्यूशन आप है। कमा रहे हो, नो, टैक्स आई भर एम रहे नॉट कम। हो, सब हो रहा है, आई लेकिन नो, वो आप भुगत रहे हो। और हम तो चलो फिर भी अपने घर में प्योरीफायर रख सकते हैं, 10 चीजें कर सकते हैं, बट राइट, जो गरीब है, वो जिसको क्या घर से करे? बाहर जाना ही जाना है, वो कैसे करे? तो ऐसे में क्या हम कुछ फूड के माध्यम से, कुछ आयुर्वेदा के योगा, माध्यम से, योगा योगा के हेल्प्स। माध्यम से? फूड और आयुर्वेद तो कुछ नहीं करेगा, जी, योग की टेक्निक्स करेंगे। ठीक एक है। तो जो ये पोल्यूशन और ये सब है, हाँ, उसके अगेंस्ट में योग की टेक्नोलॉजी। ओके। एक तो है जल नीति, जल यू नो, नीति। वार्म सॉल्टेड वाटर, हाँ, उसको आप हाथ में लो हाँ। और स्निफ इट आउट, ले लो नाक के अंदर, नाक से सीधा? नाक नाक में ले लो, थोड़ा सा ही तो रहेगा, इतना सा हाँ, पानी, हाँ, पानी और नमक सॉल्टेड का, वाटर, सॉल्टेड ठीक वार्म है। वाटर, ऐसा हाँ, स्निफ कर लिया हाँ, अंदर, तो वो नाक से गले तक जाएगा, नाक के पैसेज से पार करते हुए, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग को एक्टिवेट करेगा, तो जो पुराना म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हटेगा, नया म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा और नाक पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ओ तेरी, ये सब तो कभी सोचा ही नहीं। ये बहुत पता सिंपल पहली बार लग टेक्निक रहा है है, मुझे। आई टेल यू। ओके। और ये टेक्निक हर व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में तो हम भी बम्बई में कहीं घूमने गए और एग्जॉस्ट ये और सब अगर वो गलती से मैम, कभी-कभी ऐसा होता है ना, नाक से कोई चीज़ गई तो दिमाग की तरफ कहीं जाना, जाए, ऐसा कोई कहीं पैसेज नहीं है जो नाक से दिमाग में जाए। नहीं, कभी-कभी कुछ साइनसिस, सरक जाता है ना, कुछ खाया या कुछ पिया तो वो ऐसे दर्द सा होने लग जाता है वो ऊपर, ऐसा कुछ? दरसा ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे बच्चे दूध पी रहे हैं और हंसी आ गई तो हाँ, नाक से दूध निकल जाता है, हाँ, आपने देखा है हाँ, बच्चों को हाँ, कभी हाँ, कभी। हाँ, हाँ। तो नाक और मुंह का संबंध है, डायरेक्ट पैसेज है, वो कर लिया। एक जलने थी, दूसरा है सिंपल क्लीनिंग ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स, कपालभाति, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फास्ट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स। पेट नहीं हिलाना, पेट नहीं हिलाना। ऐसे ही तो बताया था। नहीं, मैं अलग बता रही हूँ। अब नए नए लोग नई नई चीजें बताते हैं, अच्छा, जो हम सिखाते हैं वो क्लींजिंग प्रोसेस अच्छा, सिखा रहे हैं पेट ना। नहीं हिलाना। पेट हिलाओगे तो पेट खाली चाहिए ना, फिर भरा हुआ पेट हिलाओगे तो फिर और बढ़ेगा सर दर्द। ये तो सिर्फ नाक, जिससे साइनस सब क्लियर हो जाए, जिसको हम कहते हैं कपालभाति ट्रेडिशनल। ओके। जहाँ देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मुंह बंद, जीभ ऊपर लगा दी है, मतलब बंद, मुंह बंद, और नाक से लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। पेट को हिलाने की आदत पड़ गई हाँ, आपकी। हाँ, वो अपने हाँ। आप ही हिले जा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ रोकने की। तो कंट्रोल आना चाहिए। देखिए यहाँ की मसल्स खींच रही है, ओके, ओके, ओके। आप मतलब यहीं से यहीं से, हाँ, यहीं लंग्स से। से ही हो रहा है। तो सर्वाइकल रीजन, ओके। क्लेविकुलर रीजन इसको बोलते हैं, उसका उपयोग, साइनसिस का उपयोग, तो साइनसिस भी क्लियर हो जाएगी। ये दिन में बहुत बार कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, तो इससे भी साइनसिस क्लियर ठीक रहेंगे। है। एंड बिकम अवेयर कि एक बाजू अगर नाक बंद ही रहती है तो दूसरी साइड पे सो गए तो ये बंद नाक खुल जाएगी, हाँ, ऐसा होता है। तो इस तरह हो जाएगा। ये भी तरीका है। तो पोल्यूशन में लेकिन जो अंदर आपके फेफड़ों में लग रहा है, जिससे लंग कैंसर तक होने के चांसेस हैं, उसका क्या किया? डोंट वरी, बॉडी हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म। हाँ, सोचोगे तो होगा, बाकी सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं। हमारा बॉडी इतना इम्यून हो जाता है हर चीज से। आप वहीं रह रहे हो ना दिल्ली में, अगर मैं यहाँ से दिल्ली जा रही हूँ अचानक, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हाँ, आप वहीं रह रहे हो तो आपका बॉडी इज यूज्ड टू इट एंड नथिंग। आई बहुत
आपको बता सकती हूँ रिसर्च। तभी वो सो कारण है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो कह रहे कहाँ कुछ हुआ है, हाँ, कहाँ और कुछ जो हुआ बेचारा कुछ नहीं करता वो तुरंत उसको जैसे कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आदत हो गई है, मतलब हाँ, शरीर को शरीर ने को डेवलप आदत कर हो लिया गई है, वो। बस दिमाग से सोचो मत, मगर ये कुछ न कुछ करते रहो बॉडी को क्लींजिंग प्रोसेस के लिए। समझ तो ये योग जरा सीख लो और करते रहो, बहुत फायदा हो जाएगा। पोल्यूशन तो है ही, यू कांट चेंज। हमारे यहाँ हमने रिसर्च किया था, हमारे बॉम्बे में वो ट्रॉम्बे एरिया है, जी। वो बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ रात को भी वो चलता रहता है ना, तो फ्यूम्स आकाश में जाती है। काफी पोल्यूटेड एरिया था वो पहले। तो वहाँ के लोगों को 80% साइंटिस्ट हैड अस्थमा प्रॉब्लम, क्योंकि पोल्यूशन इतना खराब था और वो सब खराब था। फिर उनमें से 30 जितने साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट में आए हमारे पास जी। सीखने के लिए योग। डॉक्टरों ने कहा कि आप छोड़ दो, अगर यहाँ का पोल्यूशन आपको हैरान करे तो यू गो टू बैंगलोर, गो टू सम अदर प्लेस। अगर ये कोई खेल है क्या, घर वर छोड़ छोड़ कर और कहीं जाके रहना। बैंगलोर वाले लोग बम्बई आते हैं, वहाँ उनको एलर्जी हो जाती है पोलन्स की, तो वो बम्बई रहने आते हैं, एलर्जीज हो जाती है। तो वो लोग इंस्टीट्यूट में आए, इंस्टीट्यूट में हमने सिखाया सांस कैसे लेना। अपनी ताकत बढ़ाओ ना, बाहर गंदगी है मगर आप अपनी ताकत बढ़ाओ। तो हमने जी। उसे सिखाया कैसे सांस लो, ये करो, कैसे सफाई करो वगैरह। 80% जो वो लोग थे, जितने 30 आए थे, उसमें से 28 लोग तो ऑलरेडी उनको बहुत फायदा हो गया, हम्म। 2 को नहीं हुआ। तो 2 को जिनको नहीं हुआ उनको फिर इनहेलर लेने का कहा, जिससे वो गले का डायलेट होके वो सांस अच्छी तरह ले सके। मगर वो भी इसलिए नहीं हुआ कि घर में कोई बड़े-बड़े प्रॉब्लम थे। एक का ओके। बेटा ड्रग ले रहा था, एक की वाइफ को अटैक आ चुका था और पैरालाइज हो गई थी। तो वो इमोशंस ही इतने वीक है कि साइकोलॉजिकली। सांस भी क्या ले पाएगा आदमी। तो ये सब था, मगर वो सब हेल्दी है और वहीं रहते हैं जहाँ अभी भी रह रहे हैं। बस तो मैं कहने का मतलब ये है कि डरने का नहीं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ बस, और खुद के लिए थोड़ा अटेंशन दो, ध्यान दो। खुद का ध्यान दोगे तो सब चीज़ सही होगी। मैम एक क्वेश्चन ये भी है, पोल्यूशन के टर्म्स पे हाँ, जब हम है। बात कर रहे हैं तो सुबह सुबह लोग वॉकिंग जो करते हैं, जैसे आपने बोला कि वॉक करना जरूरी है सुबह और शाम, मतलब जी, एकदम जी, जरूरी है ये। जी। तो अभी जब पोल्यूशन वाला माहौल है उसमें वॉक करना चाहिए सुबह सुबह भाई हमें? बिल्कुल ध्यान रखो, अगर बाहर की दुनिया ही गंदी है, तो हाँ, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फेफड़े में डोंट वही जा वॉक रहा है। आउटसाइड, डोंट। घर में ही रहो। रादर मेरे फादर इन लॉ तो कहते हैं बारियाँ भी बंद करके रखो, बाहर की हवा आनी ही नहीं चाहिए अंदर। अंदर ही अपना ज़रा क्लीनिंग वगैरह रखो और घर में ही वॉक करो। एक रूम में भी आप वॉक कर सकते हो, एक जगह खड़े-खड़े वॉक कर सकते हो। अच्छा, ओके। या स्टैंडिंग एट वन प्लेस एंड वॉकिंग, लिटिल बिट या जंपिंग। जिम में आप जहाँ पे आपका अच्छा जिम हो, एयर फ्रेशनर, एयर प्यूरिफायर अभी वगैरह आप है? घर से जिम तो जाओगे ना, हाँ। योग तो कहता है कि यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, बी इन योर ओन हाउस, इन हाउस, एंड यू बी टोटली सेल्फ रिलायंट एंड सी दैट वॉक। माय सन ऋषि, वो उसका ही ऑफिस है, उसमें बस वो यहाँ से वहाँ से वहाँ वॉक कर लेता है। 10,000 स्टेप आराम से हो जाते हैं उसके ओके। दिन भर में। या तो इस तरह अवेयर हो जाओ बस। दिन में भी जब भी मौका मिले रूम में ही चल लिए थोड़ा, बाहर मत जाइए। अभी आपके दिल्ली में तो पोल्यूशन काफ़ी हाई है। सब जगह हमारे न्यूज़पेपर में भी आता है, दिल्ली इज़ पोल्यूशन इज़ हाई एंड वेरी रिस्की। तो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी किसान वगैरह जो रोज़ बाहर जाते हैं, लेबरर्स रोज़ बाहर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। कितना सिंपल खाना खाते हैं, एक रोटी और थोड़ी-सी भाजी। उनकी पोल्यू और उनका वो वरी नहीं है, दे आर सिंपल पीपल। Nothing will bother them because they are used to all this. Your body gets used to all this. But we people have to be careful. And pollution में घर में रखना, घर में ही एक्सरसाइज करना, आसन्स करो, प्राणायाम करो, बहुत अच्छा रहेगा। घर में ही जिमिंग करो ना, थोड़ा दंड बैठक कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, जो योग में ही है वो। चारों कोने पे लेके और ऊपर नीचे करना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमेशा वो मशीन के साथ डिपेंडेंट क्यों रहना, घर में करो। दैट वुड रियली हेल्प यू। फास्टिंग जो होती है उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, निर्जला फास्टिंग? और एक और देखिए सवाल अगला है, इसी से लिंक्ड होगा थोड़ा सा, बट इसमें पहले बताएं कि निर्जला देखिए फास्टिंग। फास्टिंग अच्छी बात है, योग में पर्पस बताया फास्टिंग का। अगर कोई चीज के प्रति क्रेविंग है ना, बहुत वीक हो गए तुम, चॉकलेट दिखी खाने का मन हो गया, या तो फिर ऐसे व्यक्ति को फास्ट करना चाहिए।
पर्पस फिर फास्टिंग तो का ही सबको ही करना चाहिए। है। नहीं, सबको फास्ट यानी क्या? बिना खाए पिए रहना, ये तो जरा हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, सही नहीं। क्योंकि हवा में पोल्यूशन तो हाई है, साथ में इन्फेक्शन भी बहुत हाई है। आपको बताऊं, टीबी जैसी चीज, हर चीज तो हवा में है, इन्फेक्शन। आप थोड़े भी वीक हुए, आपने खाना नहीं खाया, तो आपको तो आपको अटैक इन्फेक्शन करेगा। लगने के जी। चांसेस हैं, और आपको तो काम पे लगना है। यू हैव नो टाइम। हम योग इंस्टीट्यूट में योग किसके लिए सिखाते हैं? हाउस होल्डर्स के लिए, जिन्हें छुट्टी वुट्टी नहीं है, काम पे जाना है, आना है, घर के लोगों को संभालना है, दे हैव नो टाइम। ऐसे लोग अपना ध्यान कैसे रखें? तो फास्टिंग हैज नो प्लेस, बट यू कुड लिव ओनली ऑन फ्रूट्स फॉर होल डे। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड फास्टिंग। इट वुड हेल्प यू टू क्लियर योर सिस्टम। सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स सिर्फ फ्रूट पे ठीक रहो, है। ड्राई फ्रूट पे रहो, फ्रूट पे रहो, हाँ या सिर्फ छाछ पी के रहो, जी। या सिर्फ नींबू पानी रहो। इस तरह कर सकते हो, मगर एक दिन, ज्यादा है। नहीं। प्रोटीन तो जाना ही चाहिए बॉडी में बाद में। ठीक है। और ये जो अभी आपने केस देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ के बारे में, आपको पता है रील्स पे बहुत ज्यादा वो हुई है कि उनको 4th स्टेज ऑफ कैंसर डिक्लेयर हुआ, जी, और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये चीज बोल दी कि 3% चांसेस है सिर्फ, ठीक है, बहुत मुश्किल है 4th स्टेज कैंसर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद की डाइट पे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज किया, हाँ, नीम के पत्ते और कुछ ऐसी चीजें बताई उन्होंने उस वीडियो के अंदर, प्रेस करेक्ट, कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। करेक्ट, करेक्ट। नीम के पत्ते हो गए, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, हम्म, इस तरह की चीज, और 16 घंटे का फास्ट रखते थे। 6 बजे से पहले खाना खा लिया, और उन्होंने सवेरे कार्बोहाइड्रेट्स काट दिया, शुगर काट दिया, कर और जो दी, भी कैंसर मिल्क को, मिल्क प्रोडक्ट्स हाँ, काट डेयरी दिया, प्रोडक्ट्स काट। क्या स्वीट ये काट दिया। सच्चाई है? ये हो नहीं, सकता है, पॉसिबल है? ट्रीटमेंट के लिए ये सब बहुत जरूरी है। Okay, बहुत सही किया उन्होंने। हाँ और अगर ऐसा ट्रीट करना हो, हाँ कैंसर हाई है, हमारे यहाँ भी ऐसे केसेस आए हैं जी। कैंसर, मगर फिर उनका डाइट बड़ा स्ट्रिक्ट हम करते हैं हाँ डाइट। कि यही खाना है, और उनका स्टेट ऑफ माइंड। और कैंसर में सबसे ज्यादा अगेन स्टेट ऑफ माइंड काम आता है। व्हेन यू कम टू होपलेस एंड हेल्पलेस सिचुएशन, आपने हार मान ली कैंसर तो में फिर वो कैंसर हो जाएगा। ओ, कैंसर दिमाग में नहीं आना चाहिए, बॉडी में है यार। दिमाग को क्यों कैंसर से भर रहे हो? दिमाग को तो बिजी रखो काम में। कैंसर है तो क्या काम नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते? तो जब इस तरह शुरू होता है तो यूं ठीक होता है कैंसर। मगर डाइट पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना ही पड़ेगा। कार्ब्स टोटली आउट, और ये सब क्लींजिंग है। कड़वे नीम के पत्ते, दे डू फैंटास्टिक। आयुर्वेद में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसको मिले, कड़वे नीम के पत्ते को। अच्छा। हाँ, एक नीम, मैं तो बहुत बार लोगों को कहती हूँ जिनको डायबिटीज है, 6-7 पत्ते ले लो, फ्रेश नीम के पत्ते धो के, और एक काली मिर्ची ले लो, उसमें लपेट दो और चबा जाओ। इट वोंट, यू विल नॉट फाइंड इट टू बिटर, आई मीन यू विल बी एबल टू मैनेज इट। ये भी अगर कर लिया ना तो भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी कुछ न कुछ करते तो जरूर रहना पड़ेगा। ये सब तो चलो अच्छी चीजें, लोग तो कड़वे कड़वे गलत गलत चीजें भी आई लेते नो, ही रहते हैं। हाँ फिर करे। ये भी एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे यू मस्ट हैव सीन कि ये कल्चर बहुत ज्यादा, मतलब फैशन हो गया है आज का। फैशन हो गया है, यूथ Yes. के बीच में बहुत ज्यादा है। क्या इससे भी छुटकारा मिल सकता है, मिल सकता है अगर जिसको नक्की करो बहुत तो। गंदी एडिक्शन हो गई है कि मतलब अगर न, हाँ, हाँ। अगर एडिक्शन ही हो गई तो डिटॉक्स सेंटर्स होते हैं। जी। एडिक्शन हटाने के लिए आप वहाँ पहुँच जाओ और 6 महीने वहाँ रहो, और वहाँ आपकी साइकोथेरेपी चलती रहे, वहाँ थोड़ी मेडिसिन चलती रहे, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चलता रहे, क्योंकि दारू पीने के बाद आफ्टर इफेक्ट इज डिप्रेसिव, हाँ, और टोटली फिर डिप्रेशन डिप्रेसिव। में पीता है। डिप्रेशन में फिर पीता है। यानी यही सब प्रॉब्लम है अगर एकदम ही एडिक्टेड हो तो। बाकी अगर नक्की किया है ना मुझे एडिक्शन से निकलना है, तो पहले तो ये रिहैब सेंटर से निकल के वापस आप शुरू कर सकते हो, लेकिन और फिर योग कर लो। अल्कोहल से भी ज्यादा बड़ा एडिक्शन है स्मोकिंग का। स्मोकिंग, वो सी कैसे? पीपल हैव दीज थिंग्स एज अ सपोर्ट सिस्टम। they can't handle life, so they have this support to handle life. I don't take it negatively. नहीं, आदमी इंसान इतना स्ट्रांग कि आज के युग में वो हैंडल कर सकता है, तो थोड़ा सा ये लेके थोड़ा सा मैनेज कर लेता है। दे आर लाइक अ सपोर्ट टू यू, बट देन ऑन सपोर्ट योर लाइफ डजंट लिव लॉन्ग, देन यू नीड मोर सपोर्ट एंड मोर सपोर्ट। तो उसमें से निकलना तो है ही, और अगर नक्की कर लेते हैं ना तो निकलते हैं। मेरे यहाँ है ऐसे लोग कि चिमनी की तरह फूक रहे, यंग चिमनी बच्चे की लोग, तरह। यंग बच्चे लोग हाँ, धुआं ही निकाल रहे हैं बस। फिर उन्होंने नक्की कैब छोड़ना है। आए इंस्टीट्यूट में, वी हैव 7 days हेल्थ कैब, आओ 7 दिन मेरे यहाँ रहो, सीख लो ये सब टेक्निक,
सिंपल खाना खाओ जो हम दे रहे हैं, सात्विक फूड। ये सारी चीजें समझो, फिलोसफी साइकोलॉजी समझो, थोड़ा खेलो गाओ नाचो, हम सब करवाते हैं। यानी ये सब जरूरी है जिंदगी ना, जीना सीखो, थोड़े 7 दिन का एक जीना पॉज सीखो। लो। एग्जैक्टली, वंस दे गुड, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, 3 दिन याद रहता है उनको, उसके बाद में भूल जाते हैं कि वो सिगरेट पीते थे। उसके काउंटर अटैक में मैं कहती हूँ कि सौंफ, वरियाली, हमेशा खाना खाने के बाद सौंफ मुंह में भर के रखो, हम्म, चबाते जाओ, हम्म, दैट हेल्प्स। तुलसी इज एंटीडोट फॉर कैंसर, बैठ बैठ के तुलसी के पत्ते चबा डालो। मेरे जोक है, मेरे यहाँ 3 बच्चे आए थे यंगस्टर्स, ये ले रहे थे, इंस्टीट्यूट में जितने तुलसी के पेड़ थे सब की तुलसियां खा ली उसने, एक पत्ता मेरे को भी नहीं याद है, रखा उन बचपन में मैं भी बहुत खाता था तुलसी, तुलसी के लोग। पेड़ से होकर करके। एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, सारी तुलसी मेरी मर गई। मगर वो ठीक हो गए। फिर एक बच्चा 1 साल बाद वापस आया, वापस उसने पीना शुरू किया, वापस 7 डे करके, अब ही इज वेरी फाइन, दे आर डूइंग वेरी वेल। सी वंस माइंड टेक्स ओवर यू ना, कि मुझे छोड़ना है, छोड़ सकते हो। मेरे यहाँ एक व्यक्ति है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बिग कंपनी, एड फैक्टर, ओके, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मदन बहल। और वो मदन बहल साहब, उनका पूरा परिवार इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, योग कर रहे हैं वगैरह। मगर उनका क्या है, हर दूसरे दिन उनके यहाँ पार्टीज हो रही हैं, तो पीना, नॉन वेज और ये सारी चीज़ें, लेट डिनर, ये सब कुछ होता रहता है ना। और अब उनका शरीर बढ़ रहा है और सारे प्रॉब्लम, और एक स्टेज ये आया कि उनको ऐसे हिकअप्स होने लगे कि वो हिकअप रुकते ही नहीं थे। रुकते ही नहीं थे। तो हमारे आए मेरे पास, मैं और डॉक्टर साहब थे, मेरे हस्बैंड, बोलते कि क्या करूं इसके लिए। डॉक्टर साहब ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप जिस ढंग की जीवन जी रहे हो आप मेरे पास मत आओ, आप जियो आपकी जिंदगी। बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज हाथ आप खड़े मदद करो, प्लीज मदद। तो डॉक्टर साहब ने कहा फिर ये सब चीजें बंद करनी जरूरी है। तो खड़ा हुआ वहां, और अब ये मेरे को जिंदगी पसंद नहीं है, बीमार रहना, छोड़ता हूँ। आज से मैं छोड़ रहा हूँ, ड्रिंकिंग छोड़ रहा हूँ, नॉनवेज छोड़ रहा हूँ, स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, मैं तीनों चीज आज से छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मदन जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। ते तू रहने दे, तू नहीं कर तो पाएगा। वो कहने लगा नहीं हंस माँ, अगर नक्की किया ना तो ही होगा, अगर मैं नक्की करूँ कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा, वो नहीं होता है, फिर पीने लगता हूँ ज्यादा। मैंने पहले भी ट्राई किया, तो आज से छोड़ रहा हूँ। और उस व्यक्ति ने छोड़ा, आज कितने साल हो गए होंगे, लगभग 20 साल से ज्यादा, एक दिन भी पिया नहीं है। एंड दैट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, एवरी डे स्टिल पार्टी दिस एंड दैट, बट यू डोंट, यू डिसाइड नॉट टू ड्रिंक एंड यू विल नॉट ड्रिंक। माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना, मन से नक्की करना पड़ेगा, तब निकल जाओगे। और नहीं तो रिहैब विहैब जाके ठीक करो, सब कुछ है व्यवस्था, मगर चालू मत रखो ज्यादा समय ये आदतें। अनुभव करो और छोड़ दो, दूसरों से ही अनुभव ले लो, तो पीने की भी जरूरत नहीं। सही बात है। मेरे पास आपके लिए सवाल तो इतने सारे हैं, बट उधर टीम की तरफ से इशारा आ गया कि आपको, क्योंकि टाइम पहले ही हमारा फिक्स था और मैम को कहीं निकलना भी है, तो अगली बार मैं जरूर बैठना चाहूंगा आपके साथ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको आज के पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और आपके सवाल अगर होते हैं तो आप सवाल पूछना जरूर, क्योंकि बहुत जल्दी मैं खुद इनके सेंटर पे विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वाकई में ढूंढ रहा था कुछ अच्छा कि योगा की प्रैक्टिसेस करनी है, क्योंकि आज इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दिलजीत दोसांझ जी ने ये चीज बोली अपने पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे योगा के बारे में बहुत लेट पता चला। बिल्कुल, अगर मैं सोचता हूँ कि काश मुझे बहुत पहले पता चल जाता। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में फील होता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, छोटे हो, जल्दी से शुरू कर हाँ जल्दी शुरू कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं जरूर विजिट करूंगा, और अगली बार जब मैं विजिट करूंगा तो मैं आपके सवाल भी, और जो मेरे बचे हुए सवाल है थोड़े से लंबे पॉडकास्ट में हम पूछेंगे आपसे, 3-4 घंटे का होगा वो, पक्का होगा, मजा आएगा। करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्ते।